आज हम लोग क्लास 10th का 5th चैप्टर का सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था en इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद है श्रवण फॉर्मूला कि भूल गए हो? याद है। a क्या होता है बेटा? वेरी गुड। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। an क्या होता है बेटा? nth टर्म। और n टर्म को an को और क्या बोलते हैं? an को और क्या बोलते हैं बेटा? लास्ट टर्म। ठीक है ना। n को क्या बोलते हैं बेटा? n को नंबर ऑफ टर्म। प्रीवियस क्लास में हमने ये भी बताया था कि अगर लास्ट से nth टर्म निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। अंतिम से nth टर्म निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? आप लोग याद किए हैं? याद है निवेदिता? नहीं याद है? क्या क्या बोलो? गलत है, गलत है। अब वहां पहले पूछ ही लो, तुम उसी से पूछ लो, क्या जरूरत है बताने का? हाँ तो बताओ, बताओ हमको बताओ, हम हैं जिस सुनने के लिए। बोलो, खड़े हो जाओ शिवम, बोलो। गलत, ये तो nth टर्म है ना, n निकालने के लिए है। हाँ तुम बोलो बेटा। l माइनस n माइनस 1 इंटू टी। कल तुमको बताए थे ना श्रेया? भूल गई थी? याद। चलिए, तो आप लोग को फॉर्मूला क्लियर है? ठीक है ना। फॉर्मूला में कोई डाउट नहीं है। जो हमारा सेकंड एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो हम लोगों ने अपलोड भी कर दिया है, सुबह वाले बैच में पढ़ाया भी था। ठीक है ना। तो सेकंड वाला का भी जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन फिर से आप लोग नहीं पढ़े हैं इसलिए फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें बॉक्स बना है। बॉक्स वाला क्वेश्चन देखा है ना, क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th, उस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। इसलिए जो है हम उस क्वेश्चन की वजह से सारे क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 रेडी है? रेडी? चलिए, कोई बात नहीं करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, a की वैल्यू 7 दी हुई है, d की वैल्यू 3 दी हुई है, n की वैल्यू 8 दी हुई है, an आप लोग को फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, आप लोग आंसर चेक करते जाइएगा कि आंसर सही है कि गलत। आप लोग बताइए, बुक सबके पास है? फर्स्ट क्वेश्चन में बताइए क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन में a इक्वल टू 7 दिया हुआ है, d इक्वल टू 3 दिया हुआ है, n इक्वल टू 8 दिया हुआ है, और an आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ये करना है, कोई दिक्कत नहीं। समझिए पहले, फिर छापना होगा तो लास्ट में छापिएगा। ठीक है सवाल? ठीक है, हम लोगों को an निकालना है। an इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। an इक्वल टू हो जाएगा a कितना है बेटा यहाँ पर? 7 प्लस n कितना है? 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3 है। सॉल्व करेंगे, an इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3। an इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 7 3 या 21, हमारा आंसर आ जाएगा 20। आंसर चेक करते रहिएगा। फर्स्ट का आंसर कितना हो गया? 28। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट का सेकेंड क्या दिया है बेटा? a की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? a इक्वल टू उसके बाद d की वैल्यू दी हुई है, नहीं, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 दी हुई है, और en कितना होगा? 0। यही है ना बेटा। चलो नेक्स्ट है en इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an की वैल्यू कितनी है? 0 इक्वल टू a कितना है? माइनस 18 प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी हमें क्या करना है? फाइंड करना है। डी के प्लेस पे डी ही पुट करेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया? माइनस 18 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 18, 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 इंटू डी। ये 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा 18 अपॉन 9। 9 से इसको कट करेंगे, 9 टू जा 18, और डी की वैल्यू आपका क्या आ गया? 2। डी फाइंड करना था, डी की वैल्यू आ गई। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट का थर्ड में क्या है बेटा? a फाइंड करना है कि a की वैल्यू क्या होगी। हाँ, d कितना दिया हुआ है? -3। n कितना दिया हुआ है? 18। n इक्वल टू 18, और an कितना दिया हुआ है? -5। क्लियर है?
चलिए an इक्वल टू हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हो जाएगा an इक्वल टू a की वैल्यू हमें सॉरी an की वैल्यू दी हुई है ना, an के प्लेस पे an की वैल्यू पुट कीजिए। an की वैल्यू कितनी है -5, a की वैल्यू हमें निकालनी है तो a के प्लेस पे a ही रहेगा, ठीक, प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 माइनस 1 और d की वैल्यू है आपकी -3 तो ये हो जाएगा -3। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं। ये हो जाएगा -5 इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 17 इंटू -3। ये हो जाएगा -5 इक्वल टू a प्लस प्लस माइनस माइनस 17 3 या 51। ये -51 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +51। a इक्वल टू आ गया 51 माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटा 46। a की वैल्यू आ गई 46 इज योर आंसर। सही है? कोई दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट बेटा फोर्थ क्या है? a की वैल्यू -18.9, d की वैल्यू 2.5, n की वैल्यू निकालना है, an की वैल्यू 3.6। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसमें n की वैल्यू निकालनी है, डेसिमल में दिया है, कुछ है नहीं, बस डेसिमल में दे दिया है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। कोई दिक्कत है? बोलो। तो an के जगह पर an की वैल्यू 3.6 पुट करते हैं, a के प्लेस पे a की वैल्यू -18.9 पे पुट करते हैं, n हमें निकालना है, n के जगह पर n ही रहेगा और d की वैल्यू हो गई 2.5। कोई दिक्कत? an की वैल्यू दी हुई थी, a की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। ये -18.9 है, इधर जाएगा तो +18.9, ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू ये हो जाएगा n-1 इंटू 2 पॉइंट, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। इसको प्लस करेंगे 9 प्लस 6 15, 8 प्लस 4 12, 8 प्लस 4 12 और 1 प्लस 1 2 इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। क्लियर है? ये इधर से मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर आ जाएगा n इक्वल n-1 इंटू 2.5 इक्वल टू 22.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये हो जाएगा n-1, ये 2.5 इधर से इधर आएगा 22.5, ये है ना बेटा, अपॉन 2.5। कट करेंगे कितनी बार में जाएगा 9 टाइम में, कितनी बार में जाएगा? देखो एक डी पहले डेसिमल यहाँ भी है, एक डी पहले डेसिमल, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया कैसे कैंसिल हुआ? यहाँ से डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आएगा, यहाँ से डेसिमल हटाओगे ऊपर 10 जाएगा, 10 से 10 क्या हो गया कट गया, मतलब 225 अपॉन 25 आएगा और ये हो जाएगा 9। कितना आ जाएगा n-1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 1 मींस n इक्वल टू हो जाएगा 10। देख लीजिए यही है आंसर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? सॉल्व डाउट है? श्रेया गुड। और भी है, एक और है, फिफ्थ क्या है बेटा? a की वैल्यू 3.5, d की वैल्यू 0, n की वैल्यू 105 और an की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो an इक्वल टू हो जाएगा बेटा a प्लस n-1 इंटू d होगा। a की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस n की वैल्यू कितनी है 105 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 0। ये हो जाएगा 3.5 प्लस ये हो जाएगा 104 इंटू 0 और 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0, मतलब हमारा आंसर आ गया 3.5। तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5। समझ में आया? नहीं आया? कोई डाउट है? आगे बढ़ा जाए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है ना, ये जो है दिया हुआ है 3 ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, इन तीनों को क्या करना है तीनों में बताना है कि कौन सा आंसर सही है, चारों में बताना है कि कौन सा आंसर सही है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 30 टर्म ऑफ एन एपी, बोला है कि एक एपी है 10, 7, 4, डॉट डॉट डॉट
इसका तीसरा टर्म क्या होगा, 30th टर्म क्या होगा, 30th टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म क्या होगा। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर क्लियर हो गया कि a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो 7 माइनस 10 मीन्स -3 हो जाएगा, और n की वैल्यू 30 है, आपको 30 तीसरा टर्म निकालना है, मतलब 30th टर्म निकालना है। हाँ बोलो, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो a30 निकालना है कि a30 इक्वल टू क्या होगा, यही फाइंड करना है ना, समझ आ रहा है। तो an इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर a30 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। सॉल्व करेंगे तो a30 इक्वल टू होगा 10 माइनस 3 9 या 27 और 3 2 या 6 और 6 और 2 8, सही है ना। 10 में से 87 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा -77, 30 टर्म आपका आ जाएगा -77। देखिए -77 है ऑप्शन, ये आपका आंसर सही है। समझ में आया नहीं आया, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 टर्म ऑफ एन एपी इज, इस एपी का 11वां टर्म क्या होगा। 11 टर्म आपका एपी दिया हुआ है -3 -1/2 2 डॉट डॉट डॉट, एपी है यही है ना बेटा। आपका फर्स्ट टर्म इसमें कितना हो गया -3, डी निकालना है तो डी इक्वल टू हो जाएगा -1/2 -3। समझ में आया। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर दिया माइनस कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा -1/2 प्लस 3 अपॉन 1। सॉल्व करेंगे -1 प्लस 6 अपॉन 2, ये हो जाएगा 5 अपॉन डी हो गया। ए आ गया डी आ गया, ए आ गया डी आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म निकालना है ना, 11 टर्म निकालना है। तो n की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है कितना 11, a11 फाइंड करना है। a11 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 10d, कितना हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है बेटा -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5/2। क्लियर है। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -3 प्लस इसको कट करेंगे 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 इंटू 5, ये आ जाएगा -3 प्लस 25 -3 प्लस 25 कितना हो जाएगा 22। कहीं ऑप्शन है इसमें 22, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा सही ऑप्शन होगा। क्लियर है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, सवाल आ रहा है ये रॉन्ग नहीं आ रहा है। चलिए यही क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। आप लोगों को तो इस फिगर में दिख रहा है ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर बगल में बॉक्स बना हुआ है और यहाँ 26 लिखा हुआ है, दिख रहा है। ये जो टर्म है वो पहला टर्म है a1 है, दूसरा टर्म है a2 है और तीसरा टर्म a3 है। a1 को हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं, a2 को हम लोग a प्लस d से रिप्रेजेंट करते हैं और a3 को a प्लस, इसमें किसी को डाउट है, यही हमने पढ़ाया है कि पहला टर्म a होगा, फिर उसमें d प्लस करेंगे दूसरा टर्म होगा, फिर उसमें d प्लस करेंगे तीसरा टर्म होगा। और आपके पास क्लियर इंफॉर्मेशन है यहाँ पर कि a की वैल्यू कितनी है 2 है। आपके पास दूसरी इंफॉर्मेशन है हाँ हेलो उसको भेज देंगे उसको, नहीं ठीक है अब चले जाओ बेटा घर पर। हाँ हाँ तो a की वैल्यू 2 हो गई बेटा। अब a प्लस d की वैल्यू हमें क्या करनी है निकालिए ना। और हमारे पास क्या दिया हुआ है जरा देखो, हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन है, हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन है कि a प्लस 2d इक्वल टू 26 है कि नहीं बोलो। हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है और हमारे पास a प्लस 2d की वैल्यू दी हुई है। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। a की वैल्यू क्या है 2 है, इसको इसमें पुट कर दो, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, ये आ जाएगा 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, ये आ जाएगा 2d इक्वल टू 24, ठीक है ना। यहाँ से सॉल्व करेंगे d इक्वल टू आ जाएगा 24 अपॉन 2, d इक्वल टू हो जाएगा कितना 12। a की वैल्यू आ गई 2, d की वैल्यू आ गई 12।
अब हमें क्या चाहिए, a प्लस डी चाहिए। क्या चाहिए, क्या करेंगे, a प्लस डी निकालने के लिए a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 12, 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा 14, मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा 14। समझ में आया, नहीं आया, आ गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये पहला टर्म हमारे पास है a, ये दूसरा टर्म है a प्लस, तीसरा टर्म है a प्लस 2d, बोलते रहो ये a प्लस 3d। क्लियर है, हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है, नहीं दी हुई है, जो दी हुई है उसकी हम लोग बात करते हैं। क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है a प्लस डी इक्वल टू 13, दिया है ना बेटा, और हमारे पास दिया हुआ है a प्लस 3d इक्वल टू 3, दोनों को सॉल्व करना है। a प्लस डी इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इक्वल टू 3, इस दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। इसको कट करेंगे, कट कर दिया, d में से 3d माइनस कर दिया 2d, और 13 में से 3 माइनस कर दिया 10, और d इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन 2, कट करेंगे d इक्वल टू आ जाएगा कितना, d की वैल्यू आ गई -5 आ गई। अब इस d की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस -5 इक्वल टू 13, पहला इक्वेशन यही था ना, a प्लस डी इक्वल टू 13, तो a प्लस -5 इक्वल टू 13, ये हो जाएगा a -5 इक्वल टू 13, मतलब a इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 5, a इक्वल टू आ गया कितना 18, a की वैल्यू आ गई 18। अब ये क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, हमें क्या चाहिए, a चाहिए था, ये तो आ गया, और हमें क्या चाहिए, a प्लस 2d, क्या चाहिए, तो a प्लस 2d निकालने के लिए a की वैल्यू 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -5, पुट करेंगे 18 माइनस 10, ये हो जाएगा 8, ये कितनी आ जाएगी 8, ये कितनी होगी 18। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है स्वयं, आ रहा है, बोल नहीं रहा, ध्यान कहीं और है क्या, आए लगन खत्म हो गया कि नहीं, हाँ तब कहा ध्यान उधर भटकाए हो, a प्लस 3d, चाबी यहाँ नहीं, ठीक है तो ले लिया। a की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है ना, क्लियर। और क्या दिया हुआ है आपके पास, a प्लस 3d की वैल्यू दी हुई है कितनी 9 होल 1/2, जो जो वैल्यू दी हुई है उसको पहले लिखिए, लिख लिए, हमारे पास a है, a प्लस 3d है। अब यहाँ से a की वैल्यू तो हमें निकल ही गई है, हमें क्या निकालना है d की वैल्यू। अगर हम लोग d की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम लोग का काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो, नहीं होगा, हो जाएगा। चलिए a की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3d इक्वल टू 2 9 या 18 प्लस 1 19 अपॉन 2, 3d इक्वल टू हो जाएगा 19 अपॉन 2, ये प्लस 5 है इधर जाएगा तो 3d इक्वल टू हो जाएगा, 3d इक्वल टू हो जाएगा ये 19 माइनस 10 अपॉन 2, ठीक है, सॉल्व करेंगे 3d इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस 10 कितना हो जाएगा 9 अपॉन 2, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 9/2 इंटू 3, कट करेंगे 3 आएगा, मतलब d की वैल्यू आ गई बेटा 3/2, d की वैल्यू कितनी आ गई, क्या क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू निकल गई, d की वैल्यू निकल गई, आपको फाइंड करना है a प्लस d की वैल्यू फाइंड करनी है ना। a की वैल्यू कितनी थी 5, d की वैल्यू कितनी है 3/2, सॉल्व करेंगे 5 2 या 10 प्लस 3 अपॉन 2, ये आ जाएगा 13 अपॉन 2। दूसरी वैल्यू क्या निकालनी है a प्लस, बैक साइड बात नहीं, 5 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है बेटा 3 अपॉन 2, इसको कैंसिल कर देंगे, क्या बचा 5 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 8। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, a की वैल्यू तो 5 ऑलरेडी थी, a प्लस d की वैल्यू कितनी आ गई 13/2, और a प्लस 2d की वैल्यू कितनी आ गई 8। समझ में आया, सही है। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर आते हैं, ये क्या है बेटा, ये क्या है a, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद हमें क्या क्या मालूम है,
एक a मालूम है, a की वैल्यू -4 और हमें एक a प्लस 5d की वैल्यू मालूम है कितना 6। दो इंफॉर्मेशन है, कोई दिक्कत? a की वैल्यू को पुट करेंगे -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, 5d इक्वल टू 6 प्लस 4, d इक्वल टू हो जाएगा 10/5, कट करेंगे d की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू को किसी a की वैल्यू भी मालूम हो गई है, पुट करने की जरूरत नहीं है। a की वैल्यू -4 और d की वैल्यू 2। अब जो निकालना है, क्या निकालना है? a प्लस d, a कितना हो जाएगा? -4 प्लस 2 कितना आ जाएगा? -2। a प्लस 2d, तो -4 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। a प्लस 3d, -4 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4 प्लस 6 कितना हो गया? 2। और बस ना, एक और, अच्छा 4d, a प्लस 4d निकालेंगे बेटा। -4 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू -4 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? समझ में आया? और भी क्वेश्चन है इसमें? एक और है, चलिए आइए, रेडी? ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? a प्लस डी इक्वल टू 38। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है? a प्लस 5d इक्वल टू -22। दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। सॉल्व करो बेटा, दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 60। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -5d में से d जाएगा -4d। कोई दिक्कत? d इक्वल टू हो जाएगा बेटा 60/-4, कैंसिल करेंगे, d की वैल्यू आ जाएगी कितना? -15। समझ में आया ये कैसे सॉल्व हुआ? सवाल लीनियर इक्वेशन पढ़ो कि नहीं थोड़ा बहुत? ठीक, ओके। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में क्या करेंगे? पुट कर देते हैं। तो d की वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट करें, a प्लस -15 इक्वल टू 30, a माइनस 15 इक्वल टू 38 प्लस कितना हो जाएगा? a इक्वल टू 53। कोई दिक्कत? a की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है बेटा? क्या फाइंड करना है? पहली वैल्यू क्या है? a प्लस a फाइंड करना था। a तो निकल गया ना, पहला तो a फाइंड करना था, ये निकल गया। अब क्या फाइंड करना है? a प्लस 2d। तो a की वैल्यू कितनी है? 53 और प्लस 2 इंटू d की वैल्यू कितनी है? -15। क्या हो जाएगा? 53 माइनस 30 कितना आ जाएगा? सही है ना? समझ आ रहा है ना? चलिए, नहीं समझ आ रहा से आना। a प्लस 3d निकालना है, तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू -15 क्या हो जाएगा? 53 माइनस 53 या 40, 30 में से 5 जाएगा कितना आएगा? 8 और 4 में से 4 गया 0। और कुछ फाइंड करना है? a प्लस 4d, 53 प्लस 4 इंटू -15 क्या हो जाएगा? 53 माइनस 60, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? -7। देख लो क्या क्या ऑप्शन आया। एक 53 आया, ठीक है ना, एक 23 आया, उसके बाद एक 8 आया, उसके बाद -7 आया, उसके बाद 22 आया। देख लो आंसर सही है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। Which term of the AP is 78? बोला है बेटा एक टर्म, एक AP दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ठीक है, क्या AP दिया? 3, 8, 13, 18, .78। इस AP में बोला है कि 78 किस नंबर पे आएगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। ये AP है, इस AP में 78 कब आएगा? Which term? कौन सा टर्म 78 होगा? कौन सा टर्म? मतलब n की a की वैल्यू मालूम है 3 है, d की वैल्यू बेटा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा, और लास्ट टर्म दिया हुआ है 78, और n आपको क्या करना है? फाइंड करना है। an की इक्वल टू a प्लस, बोलते रहिए, n माइनस 1 इंटू d। an की वैल्यू दी हुई है बेटा 78, a की वैल्यू दी हुई है
प्लस n की वैल्यू क्या करना है, निकालना है, इंटू डी 5 हो गया। ये प्लस 3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, ये हो जाएगा 75। ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है ना, ये हो जाएगा 15 इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 n इक्वल टू आ जाएगा कितना, समझ आया। नंबर ऑफ टर्म निकालना था, मतलब 16वां टर्म क्या होगा 78। इस एपी में 16वां टर्म 16th टर्म जो होगा वो क्या होगा 78। समझ आया, नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये एपी दिया है, इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म बताना है। नंबर ऑफ टर्म मतलब इस एपी में 7, 13, 19, 205 कितनी बार में आएगा, n की वैल्यू निकालना है बेटा। ए दिया हुआ है 7, डी निकालेंगे 13 माइनस 7 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 205 और नंबर ऑफ टर्म हमें क्या करना है, निकालना है। हम लोगों ने पढ़ा है कि en इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। en कितना है 205, 205 इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 6। ये प्लस 7 इधर आएगा तो -7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 15 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 198। वेरी गुड। ये 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो n माइनस 1 डिवाइड करेंगे 6 3 या 18, n माइनस 1 इक्वल टू 6 3 या 18, 6 3 या n इक्वल टू हो जाएगा 33 प्लस n इक्वल टू हो जाएगा 44 टर्म, मतलब सॉरी 34 टर्म, 34 टर्म। जो 34 टर्म होगा वो 205 होगा। समझ में आया। नेक्स्ट है, इसमें भी वही बात फाइंड करना है कि -47 कितने टर्म होंगे इस एपी में, कितने टर्म होंगे। जब 5 से 18 से स्टार्ट किया गया इस एपी को और -47 पे खत्म कर दिया गया तो टोटल कितने टर्म होंगे। तो चलिए a की वैल्यू कितनी होगी, d की वैल्यू कितनी होगी 15 होल 1/2 माइनस 15 होल 1/2 मतलब 31/2 माइनस 18 के अपॉन में कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 2। 31 माइनस कितना आ जाएगा -5/2। लास्ट टर्म कितना दिया है बेटा, क्या फाइंड करना है n, कोई दिक्कत नहीं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है बेटा -14, a कितना है 18 प्लस n माइनस 1, d कितना है -5/, ये प्लस 18 है इधर आएगा तो -18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। ये सॉल्व करेंगे 8 7 15, 4 1 5 1 6 -65 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। क्लियर है। ये -5/2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई -5/2 को दिक्कत इक्वल टू n माइनस 1। पहले हम पढ़ाते थे कि इधर ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। एक साथ जब लोग ये पूरा -5/2 मल्टीप्लाई में है और जब ये -5/2 पूरा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। नहीं समझ आया, श्रेय समझ आया कि ये इधर पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में है और जब ये पूरा का पूरा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो 65 into 2 इक्वल टू n माइनस, कट करेंगे कितना आ जाएगा -13 इंटू इक्वल टू n माइनस 13 2 या 20 और -1 इधर आएगा तो कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, छूट गया। हाँ यहाँ पर माइनस का साइन छूट गया, यहाँ माइनस होगा। ठीक है ना, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है बेटा, अब ये इधर आएगा तो प्लस 26 प्लस 1 27 n इक्वल टू क्या हो गया 27। कैसे हमको पता चला कि कुछ गड़बड़ हो गया है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी निगेटिव नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्म कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्म कभी डेसिमल में नहीं होगा। इसलिए हम निगेटिव टर्म आ रहा था तो हम समझ गए कि कहीं ना कहीं कुछ घोटाला होगा। आगे बढ़ेगा। चलिए चेक वेदर द -150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी। आपको चेक करना है कि ये एपी है 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट डॉट। आपको बताना है कि -150 इस एपी का कोई टर्म होगा, -150 इस एपी का कोई
टर्म होगा। तो हम बेटा ए मालूम है, डी मालूम है, एन मालूम है, हम अगर एन निकालेंगे और एन निकालने पे अगर कोई इंटीजर आएगा, कोई इंटीजर नहीं होल नंबर आएगा, क्या आएगा? इंटीजर में तो निगेटिव भी आ जाएगा ना, होल नंबर, क्या होल नंबर आएगा तब तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर फ्रैक्शनल नंबर आएगा, डेसिमल नंबर आएगा, निगेटिव नंबर आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? ओके, चलिए ए की वैल्यू कितनी है? 11, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 माइनस 11 कितना आ जाएगा? -3, और लास्ट टर्म कितना दिया है बेटा? -100, और एन हमें क्या करना है बेटा? फाइंड करना है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट किया जाए। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू an कितना है? -150, बैक साइड बात नहीं बेटा, 11 प्लस n माइनस 1, n हमें निकालना है, और d की वैल्यू कितनी है बेटा? -3। ये प्लस 11 है, इधर जाएगा तो -11 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3, ये हो जाएगा बेटा -161, -3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में -3 है, इधर आएगा तो डिवाइड में -3 हो जाएगा, हो जाएगा ना? ओके, ये हो जाएगा n माइनस 1, ये कैंसिल आउट कर दिया। अब जरा सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 100, n की वैल्यू निकालते हैं, इसकी n की वैल्यू, तो ये 161/3 है ना बेटा, 161/3 है, और ये -1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +1/1, ये हो जाएगा 161 + 3/3। समझ में आया? एलसीएम ले लिया, n इक्वल टू हो जाएगा 164/3, जरा इसको कट कीजिए, कैंसिल आउट होगा तो डेसिमल में आएगा, क्या आएगा? तो ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, तो क्या चेक वेदर, तो लिखेंगे -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का 150 कोई टर्म, -150 कोई टर्म नहीं है। समझ में आया? नहीं आया? शिवम तो बता रहे हो क्या? चलिए, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी व्हिच 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। बोला है ये एपी है जिसका 11वां टर्म दिया है बेटा 38, ठीक है, 11वां टर्म है 38 और 16वां टर्म है बेटा 73। तो आपको क्या करना है? 31st टर्म फाइंड करना है कि 31st टर्म क्या होगा। क्लियर है? आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? 11 टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा? 11 टर्म, तो a प्लस 10d इक्वल टू हो जाएगा 38, हो जाएगा। a प्लस n माइनस 1 करेंगे तो n के जगह पर 11 है, तो 11 माइनस 1 इंटू d। समझ में आ रहा है? ये नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये जब फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? a प्लस 15d इक्वल टू 73। शिवम समझ में आया? कैसे आया? नहीं आया? ये 16 माइनस 1 जो है डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत? जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -5d, और इसको माइनस करेंगे तो 13 में से 8 जाएगा, 13 में से जाएगा 5, और 6 में से 3 जाएगा 3, -35, d की वैल्यू आ जाएगी 35/5, कैंसिल आउट करेंगे, d की वैल्यू आ जाएगी कितनी? d की वैल्यू आ गई 7, d की वैल्यू आ गई 7। कोई डाउट है? a की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन 1 बना लें, इसको इक्वेशन 2 बना लें, बना लिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा बेटा a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, ये हो जाएगा a प्लस 70 इक्वल टू 38, ये हो जाएगा a इक्वल टू 38 माइनस 70, ये हो जाएगा a इक्वल टू 70 में से 38 माइनस करेंगे क्या होगा? 32 माइनस 32। तो a मालूम चल गया, d मालूम चल गया। क्या निकालना था? 31st टर्म। क्या फाइंड करना है? यहाँ को फाइंड कर दिया जाए तो a 31 इक्वल टू हो जाएगा बेटा a प्लस 30d, a प्लस हो जाएगा, हाउस खुश हो गया, क्या हो जाएगा? a प्लस 30d, a की वैल्यू कितनी आई है बेटा? -32 प्लस 30 इंटू d की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 7। कितना आया है? 7। ये हो जाएगा -32 प्लस 7 3 या 21, 210, माइनस करो, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7 और 1, ये आ जाएगा 178। 31st टर्म क्या आएगा? 178। आंसर देख लेना, क्लियर है?
आगे बढ़ा जाए, समझ में आ गया। नेक्स्ट, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक एपी है जिसमें 50 टर्म है। कितना टर्म है? 50, 50 टर्म है। विच थर्ड टर्म इज 12, उसमें जो थर्ड टर्म है वो 12 है। तीसरा टर्म क्या है बेटा? 12 है। मतलब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन हो गया कि a प्लस 2d इक्वल टू 12 है। कोई दिक्कत? इक्वेशन 1 बना। उसके बाद दिया हुआ है कि एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म 106 दिया है। लास्ट टर्म कौन सा होगा? लास्ट टर्म क्या होगा? अरे क्या होगा? नहीं मालूम चल रहा है। अरे दिया है कि एक एपी है उसमें 50 तो टर्म है, तो अंतिमवां टर्म कौन सा टर्म होगा? 50वां टर्म होगा। नहीं समझ में आया? तो हमारे पास ए और दिया है कि लास्ट टर्म 106 है, मतलब 50वां टर्म 106 है। ये अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं दिया, ठीक है ना। तो a 50 इक्वल टू 106 है बेटा, तो ये हो जाएगा a प्लस 49d इक्वल टू 100। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? आ गया। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले a और d की वैल्यू निकालेंगे तब ना 29 टर्म आएगा। तो चलिए सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है ना। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 49d इक्वल टू 106। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस 47, और ये हो जाएगा बेटा 6 में से 2 जाएगा 4, और 10 में से 1 जाएगा 9, माइनस 94। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर d भूल गए हैं, ये d होगा, यहाँ भी d होगा, होगा ना। सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू आ जाएगा बेटा 94/47। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? d की वैल्यू कितनी? 2। d की वैल्यू कितनी? अब हमें क्या फाइंड करना है? 29 टर्म। क्या फाइंड करना है? तो a29 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस 28d। a कितना है बेटा? 2, सॉरी ये, अच्छा ये फाइंड नहीं किया है? अरे ये तो बड़ा बहुत बड़ा कपला हो गया। चलिए पहले a फाइंड कीजिए। पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? a। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे बेटा, ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, a प्लस 4 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 4, a इक्वल टू, a की वैल्यू आ गई 8। याद रखो a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 2, और निकालना क्या है? 29 टर्म। चलो क्या है बेटा? a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 2, और निकालना क्या है? उल्टा बोल रहे थे ना, हम सब सुनते रहते हैं। a प्लस 28d, a की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस 28 इंटू 2, ये हो जाएगा 8 प्लस 56, और 8 से 14 64। आंसर देख लो, 829 इक्वल टू 64। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर इतना, थर्ड टर्म दिया है बेटा a3 दिया है 4, तो a प्लस 2d इक्वल टू हो जाएगा 4, इक्वेशन 1। और बोला है नाइन्थ टर्म a9 इक्वल टू -8, मतलब हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू माइनस इक्वेशन 2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पर ध्यान देना, पहले थर्ड टर्म लिखा है तो थर्ड टर्म की वैल्यू होगी, फिर नाइन्थ टर्म दिया है तो नाइन्थ टर्म की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। क्या लिखा है? समझना है ना। ऐसा नहीं करना कि थर्ड टर्म को -8 लिख देना और नाइन्थ टर्म को 4 लिख देना, तो आंसर भी ऐसे उल्टा आएगा। नहीं समझ में? ओके चलिए, तो सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग बैक साइड क्यों बात हो रहा है बेटा? ओहो, सॉल्विंग की स्पेलिंग गड़बड़ हो जा रही है। सॉल्विंग SOLVING, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सॉल्व किया जाए। क्या होगा बेटा? a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल टू -8। साइन क्या होगा? चेंज, ये कैंसिल आउट होगा, ये क्या हो जाएगा? -6d, और ये क्या हो जाएगा? 12। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है सर? गुड। ये हो जाएगा बेटा d इक्वल टू 12/6, 6 2 जा 12, -2, d इक्वल टू कितना हो गया? -2, ठीक है, समझ आ गया?
चलो डी की वैल्यू -12 आ गया। अब हमें क्या निकालना, ए निकालना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किया जाए, a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, a माइनस 4 इक्वल टू 4, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -4 है, इधर जाएगा तो +4, a की वैल्यू 8। समझ में आई? कहीं कहीं नहीं समझ में आ रही होगी तो पूछना, श्रवण सब समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। a की वैल्यू 8, d की वैल्यू -2। अब क्या निकालना है, क्या निकालना है हमें? बोला है विच टर्म ऑफ एन एपी 0, आपको ये बताना है कि कौन सा टर्म an 0 दिया हुआ है, an क्या दिया है, 0 दिया है। बोला है कि 0 कब आएगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालना है, 0 कब आएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। याद रखे रहिए, a की वैल्यू 8, d की वैल्यू -2 और an की वैल्यू 0। याद रखिएगा, हमको याद नहीं रहता है। a की वैल्यू 8, d की वैल्यू -2 और an की वैल्यू 0 और n क्या करना है, निकालना है। बोला कि इस एपी में कब 0 आएगा, कब, मतलब अगर हम इसको लिखे 8 में से 2 जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा ना, क्या होगा, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, बोलो। a है, a प्लस d करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 में फिर -2 करोगे 4 आएगा, इसी तरह से आएगा कि नहीं आएगा, आए कब 0 आएगा, जरा देखते हैं। तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यही होगा ना बेटा। an की वैल्यू कितनी 0, a की वैल्यू कितनी, n हमें क्या करना है, फाइंड करना है। d की वैल्यू कितनी, ये इधर से इधर जाएगा माइनस, ये -2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, n-1, ये कट करेंगे कितना आ जाएगा, इक्वल टू n-1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो गया 5, मतलब पांचवा टर्म क्या होगा 0। समझ में आया? ऐसे भी दिख रहा था 8 6 4 2 0 1 2 3 4, पांचवा टर्म 0 ऐसे भी दिख रहा था, लेकिन ऐसे नहीं करना, सॉल्व करके करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड द 10 टर्म बाय 7। बोला है कि एक एपी का जो 17वां टर्म है वो 10 टर्म से 7 एक्सीड कर रहा है, 7 सही है ना, देख लो। 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, ठीक है। क्वेश्चन यही है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला है कि 17 टर्म जो है वो 10 टर्म से 7 बड़ा है, 10वां टर्म से 7 बड़ा है, बात समझ आ रहा है ना। तो आपको डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। अब a 17 निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस, और a 10 निकालने के लिए क्या करेंगे, आप प्लस, a से a 16d, ये प्लस 9d है, इधर आएगा तो इक्वल टू 16 माइनस 9 इक्वल टू 7 से 7 क्या हो गया, d की वैल्यू 1, ये कॉमन डिफरेंस। आगे बताएं, बस क्या इतना ही, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग अच्छे से तैयार करिए, ठीक है ना। कल कॉपी में चेक करेंगे, 10 क्वेश्चन होना चाहिए। समझ में आया से या ठीक।